सतपाल महाराज ने की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, जीत की दी बधाई। कहा, द्रौपदी मुर्मू की जीत सनातन संस्कृति की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने की राज्यपाल से मुलाकात, बद्रीनाथ और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों पर की गई चर्चा। कानून की धज्जियां उड़ा रहे कांवड़िए, बिना हेलमेट और साइलेंसर वाले दोपहिया वाहन चालकों से लोगों को हो रही परेशानियां, चमोली पुलिस ने किए चालान। और ऋषिकेश में नशे के खिलाफ पुलिस का लगातार चल रहा अभियान, चेकिंग के दौरान 8 आरोपी किए गए गिरफ्तार। 432 लीटर कच्ची शराब के साथ 25 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर उन्हें जीत की बधाइयां दी हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमने दुनिया को बता दिया है कि हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि उनसे भी बेहतर मानते हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत केवल एक व्यक्ति विशेष ही नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति की जीत है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के ओएसडी भास्कर खुल्बे ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। खुल्बे पीएम मोदी के पूर्व सलाहकार हैं। उन्हें पीएम के बद्रीनाथ और केदारनाथ पुनर्निर्माण के ड्रीम प्रोजेक्टों की कमान सौंपी गई है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि खुल्बे का जुड़ाव देवभूमि से हमेशा से रहा है। उनके मार्गदर्शन में पर्यटन क्षेत्र में प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि खुल्बे का अनुभव उत्तराखंड के विकास में सहायक होगा। चंपावत के कमांडेंट प्रमोद देवरानी के दिशा निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया। बता दें कि 18 सीमा चौकियों सहित वाहिनी परिसर में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान 23 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को घर घर में सम्मान के साथ तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सीमावर्ती गांवों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के उपलक्ष्य में निर्धनों को उपहार स्वरूप तिरंगा दिया। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को भी तिरंगा उपहार स्वरूप दिया गया। ये कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी की हर घर तिरंगा यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने इसे कांग्रेस की तिरंगा यात्रा की कॉपी बताया और कहा कि बीजेपी अब कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है, जबकि इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने आजादी के बाद भी लंबे समय तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। जो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक की हमारी तिरंगा यात्रा है वो 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने की है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आज़ादी की लड़ाई से अभी तक सक्रिय है, जन सरोकारों को लेकर, देश की आज़ादी को लेकर। आपके माध्यम से खुशी भी जाहिर करना चाहता हूं, जिस पार्टी ने 65 साल तक अपने मुख्यालय में भारत का झंडा नहीं लगाया, जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर काफ़ी वर्षों तक राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का
को स्वीकार नहीं करने की बात करते थे, उनके लिटरेचर में भी ये सारी चीज़ें अंकित हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज वो झंडा दिवस मनाने के लिए और पूरे प्रदेश में 20 लाख झंडे लगाने के लिए घरों घरों में कवायद कर रही है, तो इसको मैं कांग्रेस की विचारधारा की जीत के रूप में देखता हूँ। और हम कांग्रेस के परिवार इस काम से बीजेपी के बहुत प्रसन्न हैं। हम बधाई देते हैं उनको कि वो भी अब कांग्रेस की विचारधारा के पीछे चल पड़े। महंगाई आसमान छू रही है। इसी बीच कोटद्वार में नगर निगम जनता पर टैक्स लगाने की कवायद कर रहा है। इसके विरोध में मालवीय उद्यान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि हवन का आयोजन किया और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। जनता पार्टी की सरकार की बुद्धि क्षीण हो चुकी है, मानसिकता उनकी गिर चुकी है। इसलिए उनकी मानसिकता को, उनकी बुद्धि को सही करने के लिए हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। जैसे भगवान सिद्धबली बाबा उनको बुद्धि दे और उस सही रास्ते पर कार्य करें, जनहित के मुद्दों को लेकर कार्य करें। इसलिए हमने बुद्धि शुद्धि सरकार के लिए हो, इसलिए सावन सोमवार के पावन माह में अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत खुमाड़ में प्रसिद्ध पंचवक्त्रेश्वर महादेव मंदिर नौपटुआ में श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ की शुरुआत की गई। सुबह से ही यहां भक्त पूजा करने के लिए पहुंचे, जिसमें डंगूला, चमकला, शंशी खाल, सकरखोला, घचकोट और विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ में भाग लिया। बहुत सौभाग्य का विषय है। यह इस क्षेत्र में महादेव का, पंचेश्वर महादेव के क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आज छठे दिन में प्रवेश कर रही है। इस क्षेत्र के उद्धार के लिए, उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए महापुराण का यहाँ 11 वर्ष के बाद पुनः एक बार दोबारा इस कथा का यहाँ प्रादुर्भाव, अमृत की वर्षा हो रही है। क्षेत्रवासियों के लिए, सुख शांति के लिए दिल्ली से और क्षेत्रीय ब्राह्मणों के बहुत विद्वानों के द्वारा ये कथा और यहाँ जप तप रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। हरिद्वार बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। कांवड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं और गंगा जल लेकर रवाना हो रहे हैं। शिवभक्त कांवड़ियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कांवड़ यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता धर्मराज सरकार ने। बम बम नारों से हरिद्वार गूंज उठा है और देश के हर एक कोने से जहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ ऐसे भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानेंगे कहाँ से आए हैं, किस तरह से देखते हैं। कहाँ से आए हैं बोले? जायसवाल से। हाँ, लगभग आपके कितने दिन का सफर है? 2.5-3 दिन का। और आपको जैसे आप वहाँ से आए हैं, यहाँ पे कोई चलने फिरने में कोई, वहाँ से आने में और यहाँ शासन में प्रशासन की किसी तरह की कोई समस्या? किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आप अपनी मनोकामना लेके यहाँ से जाते हैं, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से हम अपनी कावड़ उठाते हैं और अच्छा सफर कटता है हमारा। और लगभग आपने यहाँ से आपने बताया 2 से 3 दिन का सफर है और ये आप अपने जो मनोकामना होती है, किस तरह की मनोकामना होती है, किस तरह से देखते हैं? अपने मन में ये लेके चलते हैं हम कि हम भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे ही हमारे साथ और भी शिव भक्त आई, इनसे भी जानेंगे किस तरह से देखते हैं। कहाँ से आए हैं बोले? अलवर से। अलवर से आए हैं। कितने दिन का सफर है आपका? हमारा 6 दिन का सफर है। यहाँ से आप यहाँ आए हो, यहाँ पे शासन में प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत, कोई दिक्कत? कोई शिकायत, कोई दिक्कत नहीं। आपके कितने दिन का सफर है? 6 दिन का, 20 से 26। लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? 450। कितना? 450 किलोमीटर। 450। यहाँ से आप गंगा जल लेके चलेंगे, किस तरह से आप अपना ये सफर किस तरह से पूरा करेंगे? दौड़ कर। लगभग कितने आपके साथ कितने लोग हैं और कितने टॉलियों का आपके कितने साथी हैं आप लोग? हमारे साथ ही 27 लोग हैं और हम 48 घंटे में सफर पूरा करेंगे। यानी आपकी लगभग डाक कावड़ मान के चलेंगे? हाँ, डाक कावड़। और ऐसे ही हमारे साथ और भी शिव होते हैं, उनसे भी जानेंगे। कहाँ से आए हैं आप? अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान से। कितने घंटे का सफर है आपका?
सर ये करीब 6 दिन का है। 6 दिन का। यहाँ से कैसे सफर अपना तय करेंगे आप? दौड़ के 10 कावड़ के लिए आए। 10 कावड़ के लिए। हाँ जी। तो का ये कहना है, कोई कावड़ शांति के लिए आता है, कोई अपनी मनोकामना के लिए आता है, और ऐसे ही मैं आपको दिखाता रहूंगा, यहाँ के काफी नजारे दिखाता रहूंगा। और लगभग लाखों करोड़ों की अभी तक की बात करें, जो शासन में प्रशासन के अनुमान जो लगाया गया है 1.5 से 2 करोड़, यहाँ से गंगा जल भर के अपने गंतव्य की ओर कावड़ लेके चले गए हैं। मैं धर्मराज, ING 24। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने देश के विकास में व्यापारियों के टैक्स का महत्वपूर्ण योगदान बताया। उन्होंने कहा कि ये टैक्स जनता के लाभ के लिए ही लिया जाता है। जो भी व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं उन्हें जीएसटी अवश्य देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता जागरूक है और अमूमन जो व्यापारी टैक्स देते हैं, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें भी टैक्स देना चाहिए। समाज का एक बहुत बड़ा अंग है जो टैक्स देता है, और उस टैक्स का लाभ सरकार के माध्यमों से बाद में जनता तक पहुंचता है। तो हम तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि सब जीएसटी दें। जो लोग नहीं दे रहे हैं, उस स्लैब में आते हैं, उन्हें जीएसटी देना चाहिए। जो समय पे अपना जीएसटी भुगतान नहीं करेंगे उसके लिए विभाग बने हुए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका 20 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन है, उन्हें छूट भी है जीएसटी में। तो वो देखने का विषय है कि कौन से व्यापारियों के ऊपर ये बात की गई कि वो व्यापारी जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो कौन से व्यापारी हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोग जागरूक लोग हैं। ऐसा कम ही होगा कि जो लोग को उस स्लैब में आते हैं वो टैक्स नहीं दे रहे होंगे। और मुझे लगता है कि अगर जब ये पता चल जाएगा कि अब सरकार उन पे सख्त होने जा रही है, तो फिर अगर कोई जानबूझ के नहीं दे रहा होगा तो फिर वो देना शुरू कर दें। सल्ट अल्मोड़ा में अघोषित बिजली कटौती के चलते होटल व्यवसायी बिजली विभाग पर खासे आक्रोशित हैं। सल्ट के भकराकोट, साकर, मरचूला समेत कई क्षेत्रों में लंबे वक्त से बिजली की कटौती हो रही है, जिससे लोगों के उद्योग धंधे खासे प्रभावित हो रहे हैं। व्यवसायियों का कहना है कि क्षेत्र में बमुश्किल 10 घंटे ही बिजली रह पाती है। ऐसे में पर्यटन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। होते होने के नाते से भी यहाँ पे बिजली भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। हर दिन कम से कम 24 घंटे में से केवल 10 घंटे बिजली आ रही है, और इससे होटल व्यवसाय पे बहुत, पर्यटन पे बहुत बड़ी ठप पहुँच रहा है, और जिससे मतलब पर्यटन से मतलब जो होटल व्यवसायी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। विद्युत आपूर्ति करने वाली 11,000 वोल्ट की मुख्य विद्युत लाइन में शाम को पेड़ गिरने से लाइन ध्वस्त हो गई थी। लाइन के तार टूट गए थे, जिससे भकराकोट क्षेत्र, तड़म, भौनखाल, बौड़ इत्यादि स्थानों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिसे दोपहर में 12:30 बजे सही करके विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई। ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकासखंड में जिला अर्थ एवं संख्या विभाग ने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने विकासखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी असित आनंद ने बताया कि कार्यशाला में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जानकारी देकर जागरूक किया गया, ताकि लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आगामी योजनाओं का निर्माण किया जा सके। कार्यालय के द्वारा विकासखंड खटीमा के सभागार में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें SDG गोल्स के विषय में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय के कार्मिकों के द्वारा जानकारी दी गई है। जो ये 17 गोल्स हैं, इनके विषय में हमें वर्कशॉप में जो हमारे 17 गोल्स हैं विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, उनके विषय में जानकारी दी गई है, तथा यहाँ विकासखंड स्तर के विभिन्न विभागों के समस्त अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, ताकि वे इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर सकें। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह था कि यहाँ पर हम पहले विकासखंड स्तर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के मध्य एवं कुछ जनप्रतिनिधियों जिनको भी आमंत्रित किया गया था, उनके मध्य में हम SDG गोल्स के विषय में जागरूकता का प्रसार कर सकें।
उत्तराखंड के चमोली में पुलिस द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इन दिनों कांवड़िए बिना हेलमेट, ट्रिपल सवारी और बिना साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों से यात्रा कर रहे हैं, जिसको लेकर यातायात पुलिस ने जोशीमठ प्रवेश द्वार पर एक चेकिंग अभियान चलाया, जहां 50 कांवड़ियों पर चालान काटकर लोगों से हेलमेट पहनने की भी अपील की गई। और प्रशासन से अभी आगे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम तो दर्शन करने आते हैं यहाँ पे, और जो उद्यम कर रहे हैं उनकी चालान करो। 500 की नहीं, आप 1000 के करो, 2000 करो, गाड़ी उसकी जमा करो, और जो सही ढंग से यात्री आ रही है उनको आने दो। चंपावत के लोहा घाट में श्रम प्रवर्तन अधिशासी अधिकारी मीनाक्षी भट्ट के नेतृत्व में विभाग ने 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया, जिसमें सीएससी सेंटर संचालकों ने विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीकरण किया। साथ ही श्रम विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने अधिकारी से श्रम विभाग की एक शाखा लोहाघाट या चंपावत में खोलने की मांग की। दरअसल अभी श्रम विभाग का कार्यालय टनकपुर में है, जहां ग्रामीणों को जाने में दिक्कत होती है। ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के लिए अधिकारी ने श्रम सचिव को एक पत्र भी लिखा है। कार्ड है, वर्तमान में सरकार द्वारा कुछ सीएससीज को आईडी दी गई है, आप वहां से अपना कार्ड बनाने के लिए फाइल को अप्लाई कर सकते हैं, और कार्ड वेरीफाई होने के बाद कार्ड प्रिंटिंग टनकपुर में ही होती है वर्तमान में। और अभी इस समय जो चंपावत मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में कार्ड प्रिंटिंग के लिए हमने एक लेटर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय श्रम सचिव को भी भेजा है। तो इसमें समस्त कार्यवाही अपना श्रम कल्याण बोर्ड, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड देहरादून से की जानी अपेक्षित है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सितारगंज की। विकासखंड स्थित ग्राम गोविंदपुर में अमृत सरोवर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने तालाब लोकार्पण के साथ ही साथ फलदार पौधों का भी रोपण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी और अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भूजल स्तर गिर रहा है, हमें जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे। कंपनी के द्वारा एक तालाब गोद लिया गया था, और उस तालाब को आज इन्होंने कंप्लीट करके वापस गांव को हैंडओवर किया है। और इसमें खास बात ये की है कि जो तालाब से ओवरफ्लो होगा उसको भी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए शेफ्ट बनाई गई हैं। मतलब साइंटिफिकली बहुत अच्छा कार्य किया गया है। और मुझे आशा है कि क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार मना रहे हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ तालाब बनेंगे उसमें हम इस तकनीकों का इस्तेमाल कराएंगे और अधिक से अधिक संख्या में ग्राउंड वाटर रिचार्ज कराने का प्रयास करेंगे। जसपुर में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके तहत टीम ने शीशम के 7 गिल्टों को जब्त किया। वहीं वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लिप्टिस की लकड़ी के नीचे शीशम की लकड़ी छिपाकर ले जाते इन्हें पकड़ा। सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में जो अपनी नाप खेत की भूमि से एक जो है शीशम के पेड़ के काटने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में हमने मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री हामिद हसन निवासी लकड़ी मंडी जसपुर से 7 गिल्टे जो है शीशम के प्राप्त किए हैं तथा इनके खिलाफ जो है वन अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज कर दिया है। ट्रॉली में जो है लिप्टिस के पेड़ों के नीचे शीशम के जो है लोट रख के लेके जाई जा रही थी, जिनको मुखबिर की सूचना पे हमने जो है पकड़ा है। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसके चलते दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसकी देखरेख के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी कर दी गई है। सीएमएस ने बताया कि डेंगू होने पर मरीजों के लिए उचित दवाइयों का प्रबंध कर दिया गया है। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स का भी इंतजाम किया गया है ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही ओपीडी में जिन मरीजों पर दाने नजर आ रहे हैं उनके टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। जो भी उस टेस्ट में पॉजिटिव आता है उनकी रिपोर्ट सीएमओ को भेजी जाएगी ताकि उस इलाके का चिन्हीकरण किया जा सके।
देखिए हमारे अस्पताल में एक तो ये तैयारी है कि हम पहले से हमारे वहाँ भर्ती रहे हैं मरीज, हमें अनुभव है, तो हमने एक तो उनके लिए आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। दूसरा हमने एक नोडल ऑफिसर जो उन कामों को देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे, वो हमने बना दिए हैं। हम जो दवाइयाँ हमें उस अगर दौरान मरीज हमारे अस्पताल में कोई भर्ती होते हैं उनके लिए भी हमारे वहाँ पूरी दवाइयाँ हैं जो आवश्यक दवाइयाँ चाहिए। और ब्लड बैंक से अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की तो वो भी हमारे वहाँ उपलब्ध है। हमारे वहाँ ब्लड सेपरेटर है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी हमें कि प्लेटलेट की कमी है तो हम प्लेटलेट के लिए भी इंतज़ाम हम करते रहे हैं, पहले भी करते रहे और वो हम निःशुल्क करते हैं। जो भी अस्पताल में भर्ती होगा डेंगू का पेशेंट, अगर उसको कोई भी ट्रीटमेंट है तो वो निःशुल्क के रूप में हम उसको एडमिट करेंगे और हम पूरा प्रॉपर इलाज करेंगे। रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र में बीते दिनों लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से मोटरसाइकिल भी बरामद की। बता दें कि पीड़ित द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया था और टीम गठित कर मामले में जांच शुरू कर दी थी। के समय एक व्यक्ति जो संजू सैनी है वो जब वापस आ रहा था तो उसके मोटरसाइकिल और उसके मोबाइल फ़ोन छीनने और लूटने की घटना प्रकाश में आई थी। पुलिस ने इसमें त्वरित एक्शन लेते हुए सीओ रुड़की और एसओ कलियर और उनकी टीम ने लगातार चेकिंग अभियान चलाते हुए बेड़ूपुर के पास में ये जो अभियुक्त हैं इनको निशानदेही किया और उसके बाद जब इनका पीछा किया तो इसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम सलमान है और एक व्यक्ति अभी फरार चल रहा है। इससे जब इस व्यक्ति से जब पूछताछ हुई तो इसमें मोटरसाइकिल है वो हमारे द्वारा बरामद कर ली गई है। तो आपराधिक इतिहास इनका और अभी खंगाला जा रहा है और एक अभी जो व्यक्ति जो फरार चल रहा है वो उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से पकड़। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी के नेतृत्व में जिलाधिकारी और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और जल्द ही अपनी मांगे पूरी करने की बात कही। इसमें अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान शामिल है। हमने राज्यपाल जी को और जिलाधिकारी जी को यहाँ से भेजा है। उसमें हमारी मुख्य मांग है कि हमारे यहाँ पर जो इस वक्त अघोषित जो है बिजली कटौती हो रही है, किसान जो है पानी के लिए त्रस्त है और हमारे क्षेत्र में न तो आज खंबे हैं न ट्रांसफार्मर हैं। हर आदमी बिजली विभाग से परेशान है। मेन मुद्दा तो हमारा ये है। और दूसरा मुद्दा हमारा है, हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति जो यहाँ पर बनती है, जो पहाड़ों का पानी बह के आता है, उससे हमारे कई गांव ऐसे हैं जो बहने के कगार पे है। उसकी एक स्थायी निदान हमारी ये जो सरकार है इसको निकालना चाहिए। ये जनता के मुद्दे हैं और जनता की बात सुननी चाहिए, इसीलिए इस सरकार को इतना बहुमत मिला था और आज सरकार बिल्कुल जनता की अनसुनी कर रही है। पटवारी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया था जिन ग्राम सभाओं में पटवारी नहीं है, जबकि यह स्थानीय स्तर की समस्या है जिसको तहसीलदार और एसडीएम महोदय खुद सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा इस समस्या को सोल्व नहीं किया जा रहा, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता को अपना स्थायी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, तहसील संबंधित जमीन संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेने में दिक्कत हो रही है। कोई भी पटवारी उस पर कार्य करने को तैयार नहीं है, जबकि यह स्थानीय स्तर की समस्या है, जबकि इसको उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार अपने स्तर से सोल्व कर सकते हैं। प्रमुख समस्या एक तो यहाँ पर यह है। दूसरी विद्युत की समस्या है। विद्युत कटौती इतनी हो रही है, जबकि उत्तराखंड एक विद्युत प्रदेश है, सबसे ज़्यादा हमारे पास योजनाएं हैं, जबकि जब यशपाल आर्य जी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे, हम 48 घंटे के अंदर कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता था उसको स्थानांतरित तुरंत कर दिया जाता था, लेकिन आज स्थिति ये होगी 48 दिन तक भी ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहा, किसान की फसल सूख रही है। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।